नमस्कार दोस्तों कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूं जो कृपया कमज़ोर दिल वाले हैं और जो बुजुर्ग हैं प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें और ना ही इस कहानी को सुने और ना ही इस कहानी को बच्चे सुने। तो दोस्तों होता क्या है कि आज से 40 साल पहले की बात है। ये एक अध्यापक पर है और होता क्या है कि जो अध्यापक हैं वो मेरे ताया जी हैं और रात को महाशिवरात्रि का पर्व था जहाँ पर ये बात चली कि मुझे दिन में भूत मिले। तो दोस्तों होता क्या है कि ताया जी कानपुर के तरफ हिमाचल में एक जगह है कानपुर, तो वहाँ पर स्कूल में टीचर थे और होता क्या है कि वहाँ से जब छुट्टी होगी तो वो घर की तरफ आ रहे थे और गर्मियों के दिन थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जैसे वो घर की तरफ आते हैं तो होता क्या है कि स्कूल से तो क्योंकि जो दोस्तों वो रास्ता था वो 5-7 किलोमीटर का जंगल था और उनको नाले से गुजरना था। नाला की जहाँ पर लोग ज़्यादातर देखा होगा, जैसे दरिया होता है ना, दरिया जहाँ पानी सूख जाता है तो वो नाले बन जाते हैं, बड़े बड़े नाले होते हैं। तो उनको वहाँ से गुजरना था। तो होता क्या है कि ताऊ जी वहाँ से निकलते हैं और घर की तरफ को प्रस्थान करते हैं। तो अब वहाँ से चलते हैं तो कोई 1 या 2 किलोमीटर तो चलकर आ जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या कि रास्ते में उनको ना एक शमशान घाट दिखता है। तो उस शमशान घाट पर वो जब देखते हैं कि चारों तरफ पता नहीं कितने शमशान, कितनी लाशों को जलाया गया है और वहाँ पर बहुत से मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। हर शमशान के ऊपर मिट्टी का बर्तन रखा हुआ है और जो झंडे वगैरह लगाते हैं साथ में तो वो भी लगाए हुए हैं। तो ताऊ जी ने देखा तो ताऊ जी घबरा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शमशान घाट पर बहुत सारे बर्तन और बहुत सारे शमशान जलाए और वो भी नए नए, कि 1-2 दिन में सारे शमशान जले हुए हैं। और ताऊ जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे हो सकता है। तो ताऊ जी ने देखा और ताऊ जी ने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, मुझे इतनी चीजें कैसे दिख रही हैं। तो अब ताऊ मन में यही सोच रहे थे कि और वो शमशान घाट से गुजर ही रहे थे पास से, और जैसे गुजरे थे तो उनको लगता है, उन्होंने देखा कि एक शमशान से एक भूत उनके आगे खड़ा हो गया है और वह वो जो भूत था वो उनको कह रहा है कि मुझे बीड़ी दो। तो दोस्तों ताऊ जी की हालत जो उसमें थी, बहुत बुरी स्थिति में थे ताऊ जी। और ताऊ जी ने देखा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी शमशान दिख रहे थे और भी अरे एक भूत मेरे आगे खड़ा हो गया। तो अब तो आज तो मुझे कोई नहीं बचा सकता और अब ये बीड़ी मांग रहा है, अगर ये बीड़ी मैं इसको जवाब देता हूँ, बोलता हूँ, तो मैं तो मर जाऊंगा और कोई हल है नहीं। अब क्या करूं? अब ये मैं इसको बीड़ी ना दूं तो मुझे मारे ना। तो ताऊ जी मन में ये सोच रहे थे और उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा करता हूं, मैं इशारा करता हूं। तो उन्होंने भूत को कहा कि इशारे में कहा कि नहीं, हाथ हिलाकर। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मैंने इसको ना तो कर दिया है, अब ये मुझे कुछ और सवाल ना पूछे। तो फिर क्या होता है कि ताऊ जी ने सोचा कि अब मैं ऐसा करता हूँ, भूत प्रेत जो होते हैं गायत्री मंत्र से भाग जाते हैं, मैं गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ। तो ताऊ जी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो जाप कर जैसे करते हैं तो उनके मन में उनको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ताऊ जी कहते हैं अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब तो गायत्री मंत्र ही भूल गया मैं, तो ये भूत तो मेरे पीछे से जाएगा नहीं, तो अब ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अब मेरे से आगे तो जाया नहीं जा रहा है और ना ही चला जा रहा है और ये भूत मेरे आगे खड़ा है। तो दोस्तों होता है कि ताऊ जी हिम्मत करते हैं, थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आगे चलने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं,
उनको लगता है कि थोड़ा मैं अब चल रहा हूँ। तो ऐसे वो 100-200 मीटर तक आगे जाते हैं। और दोस्तों ताऊ जी कहते हैं कि जब भी मैं आगे आगे जा रहा होता हूँ, मगर मेरा ध्यान उस भूत की तरफ ही है, वो भूत मेरे पीछे आ रहा है। और तो दोस्तों ताऊ जी के साथ ये जो घटना हुई, तो उस टाइम उनके कपड़े जो थे पसीने से लथपथ थे, और वो कहते थे कि मैं उस पोजीशन में था उसमें कि जो मैं आपको बता नहीं सकता, कि मुझे लग रहा है कि अब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि भूत मिल गया है तो हो सकता मर जाऊं। तो और ये भूत मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। तो अब ताऊ जी वहां से चलते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि ताऊ जी जब 2 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, कह रहे मैं जा तो आगे रहा होता हूँ, मगर ध्यान मेरा उस शमशान की तरफ ही है कि वो भूत मेरे पीछे आ रहा है। तो अब क्या होता है कि एक उधर से ऊपर से एक आदमी आता है। तो जैसे आता है तो ताऊ जी सोचते हैं कि वो भूत तो आ गया मेरे आगे, अब तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं, और ये मुझे लग रहा है मुझे घेर रहे हैं। तो क्योंकि दोस्तों जो नाला था ना, वो कम से कम 5 किलोमीटर लंबा नाला था। तो जहां से देखोगे तो आपको सीधा दिखाई देगा। तो होता क्या कि वो आदमी आता है तो ताऊ जी को क्रॉस करता है। वो ताऊ जी के पास खड़ा नहीं होता है। तो ताऊ जी को लगा कि ये भी भूत है, तो ना ही तो उनसे बोले वो सीधा निकल गया। तो ताऊ जी को लगा कि ये ना हो ये मुझे घेर कर यहाँ पकड़ ले। तो फिर ताऊ जी के मन में आया कि अगर ये भूत होता तो ये मुझे रोकता, मगर इसने रोका नहीं, ये आदमी था कोई। तो फिर ताऊ जी आगे चले। दोस्तों जब भूत मिलते हैं तो क्या होता है कि आदमी के मन में ना विचार, जो भी चीज दिखती है उसको भूत ही लगता है। और फिर ताऊ जी आगे चलते हैं तो थोड़ी दूर जाकर एक दुकान होती है। दुकान में दुकानदार को कहते हैं भाई साहब मुझे भी भूत मिला और वो मुझसे बीड़ी मांग रहा था। तो दुकानदार ने कहा कोई भूत नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। तो ताऊ जी को बड़ा अजीब सा लगा, मुझे भूत मिला है और ये कह रहा है कि कोई भूत प्रेत नहीं होता। फिर ताऊ जी वहां से चले गए, कह रहे हैं मैं किसी को बताऊंगा तो ये कहेंगे कि भाई ये तो पागल हो गया। तो ताऊ जी आते हैं और घर पहुंचते हैं। घर में जाकर वो रात को लेट जाते हैं। अब उनके मन के अंदर क्या होता है कि वो विचार चल रहा था कि भूत मिला, उसने मुझसे बीड़ी मांगी, तो अब ये कैसे हो सकता है, तो क्या ये सच हुआ था। तो ताऊ जी को थोड़ा सा मन के अंदर ना थोड़ा वो हो गया कि मैंने देखा है और ये सच का हो सकता है ऐसे कि। तो फिर ताऊ जी सो जाते हैं। और क्या होता है कि आधी रात को ताऊ जी को आंख खुलती है, और जैसे आंख खुलती है तो ताऊ जी आंखों के सामने ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग लाश को शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहे हैं। और ये जो लाश है वही लाश है जो भूत वहां मिला था। तो ताऊ जी फिर परेशान कह रहे हैं कि अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये भूत तो यहां भी आ गया। तो ताऊ जी ने कहा कि अगर ये भूत है, अगर ये कल मेरे साथ कुछ नहीं कर पाया तो अब भी ये कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा है कि अगर भूत बड़ा होता तो भूत की पूजा करते लोग, भगवान है हर जगह भगवान है तो भगवान की पूजा करता, मैं क्यों ना भगवान का जाप करूं। तो होता क्या कि ताऊ जी उसमें गायत्री मंत्र बोलते हैं, और जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं वो चीज एकदम सब कुछ वहां से हट जाता है। तो ताऊ जी ने कहा कि भगवान है तो भगवान की पूजा करने से क्या होता है, सब कुछ भाग जाता है, और भगवान ही सब कुछ है, तो भगवान की पूजा की जाए। तो ऐसे ताऊ जी के अंदर एक विचार आया। उसके बाद जब उनको कभी कोई चीज मिलती थी तो वो भगवान का ही नाम लेते थे। तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो कहानी कल ताऊ जी के जुबानी हमने सुनी है, और मैं ताऊ जी की थोड़ा सा वीडियो भी डाल रहा हूँ। तो ताऊ जी ने कल बताई है, और सुनने वाले बहुत ज़्यादा थे, तो थोड़ा इसलिए मैं, क्योंकि ताऊ जी की उम्र भी है तो वो सही से कह नहीं पाते, तो इसलिए मैं अपने ही मुंह से आपको सुना रहा हूँ। और आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको मैं उनके द्वारा ही सुनाऊंगा कि उनके साथ वो खुद बोलेंगे आपके सामने। तो दोस्तों अगर ये सच्ची घटना, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।